की इस वीडियो में हम एक ऐसी आयुर्वेदिक दवाई के बारे में जानेंगे जिससे आपकी सेक्स पावर भी इम्प्रूव होती है, आपका स्टेमिना इंक्रीज़ होता है और आपके स्पर्म काउंट भी बढ़ते हैं। वीडियो हमारी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो आइए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो आयुर्वेदिक दवाई है उसका नाम है टेंटेक्स फोर्ट करके ये दवाई आती है। दिस इज़ अ आयुर्वेदिक टेबलेट मेड बाय हिमालय कंपनी। ये आयुर्वेदिक दवाई होती है जो हिमालय कंपनी द्वारा बनाई जाती है। ये पूरी तरीके से आयुर्वेदिक दवाई होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, ये जो दवाई है इसकी कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के ऊपर वीडियो बनाई गई है। उसके बाद हम बात कर लें कि ये जो दवाई होती है, अगर इसके कंपोजिशन की बात कर लें कि यानी कि इस दवाई के अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो ये आयुर्वेदिक दवाई होती है। तो इसमें ज़्यादातर जितनी भी जो जड़ी बूटी होती है वो इसमें डाली जाती है, जिसमें पहले आ जाती है शिलाजीत आ जाती है, फिर आ जाती है वेलवेट बीन आती है, कुमकुम आता है, अश्वमेधा आता है, अक्रता आता है और मीराचा आता है। ये जो जितनी भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी होती है जो सेक्स पावर या स्टेमिना को इम्प्रूव करती है, ये सारी जड़ी बूटियाँ इस दवाई के अंदर डाली जाती है। और ये दवाई पूरी तरीके से आयुर्वेदिक दवाई होती है जो आपको कहीं भी मेडिकल स्टोर पे नॉर्मल जाती है। उसके बाद हम इसके यूजेस के बारे में जानते हैं, यानी कि किन जगहों पे इस दवाई का इस्तेमाल होता है। तो पहला है इंक्रीज स्टेमिना। अगर आपको अपना स्टेमिना इंक्रीज़ करना होता है तो आप इस दवाई को ले सकते हो। दूसरा है इंक्रीज स्पर्म काउंट। अगर आपको अपना स्पर्म काउंट बढ़ाना है तो भी आप इस दवाई का उपयोग कर सकते हो। उसके बाद है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, यानी कि अगर शीघ्र पतन की किसी में प्रॉब्लम होती है तो उस समय पे भी ये दवाई का बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है। उसके बाद है इंक्रीज एनर्जी, और एनर्जी के लिए भी इस दवाई को आप उपयोग में ले सकते हो। अगर आपको एनर्जेटिक होना है तो ये दवाई आप उपयोग में ले सकते हो। उसके बाद है नाइट इजैकुलेशन, जो स्तनपन जो दोष होता है उसमें भी इस दवाई को बहुत ज़्यादा यूज़ में देखा जाता है। उसके बाद है इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन। अगर आपको टेस्टोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज़ करना है तो भी आप ये दवाई ले सकते हो। तो इन सारी चीज़ों में इस दवाई का उपयोग लिया जाता है, या इन सारी चीज़ों में इस दवाई का उपयोग होता है। फिर उसके बाद हम इसके डोजेस के बारे में जान लेते हैं कि इस दवाई को कितनी मात्रा में लेना होता है। तो नॉर्मली 2 टेबलेट BD, यानी कि दिन में 2 टेबलेट आपको लेना होता है। खाना खाने के बाद आप इसके 2 टेबलेट ले सकते हो। सुबह और शाम 2 टेबलेट लेना होता है। इट कैन बी टेकन 13 to 25 डेज। और ये जो दवाई का जो डोज होता है ये 30 से 45 दिन तक आपको लेना रहता है। ये एक नॉर्मली जो स्टैंडर्ड डोज भी हम बोलते हैं वो होता है, यानी सुबह शाम आप 2 गोली ले सकते हो और 30 से 35 दिन तक आपको इसकी गोलियां लेनी होती है। इट शुड बी टेकन इन वार्म वाटर, और इसको लेना कैसा होना है, तो आप खाना खाने के बाद नॉर्मली थोड़ा गुनगुना पानी करके इस दवाई को ले सकते हो। ये हमने डोज स्टैंडर्ड डोज की बात करी। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लें तो इस दवाई के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, बट आप इसको लिमिट से ज़्यादा कंज्यूम करोगे तो इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि ये पूरी तरीके से आयुर्वेदिक दवाई है, इसमें जड़ी बूटियों का ही उपयोग किया जाता है, तो साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। बट आप 2 गोली से ज़्यादा एक्स्ट्रा लोगे या 3 से 4 गोली या 5-6 गोली लोगे तो आपको उससे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। फिर भी आप इस टेबलेट को लेने से पहले आप अपने एक डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें। वहीं जो अब इस टेबलेट के हम लास्ट चीज़ के बारे में जानते हैं कि इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी कि कौन कौन से ऐसे पर्सन्स होते हैं जिन्हें यह दवाई नहीं लेनी चाहिए। तो पहला है डायबिटीज़। जिनको डायबिटीज़ की शिकायत होती है उन्हें यह दवाई नहीं लेना चाहिए। उसके बाद है थायराइड। अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड दोनों में से कोई प्रॉब्लम है, तो भी आप इस दवाई को अवॉइड करें। उसके बाद है हार्ट डिसीज़। अगर आपको हृदय रोग किसी तरीके की बीमारी है तो भी आप इस दवाई को अवॉइड करें।
उसके बाद है हाइपरटेंशन। अगर आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हो तो भी आपको ये दवाई नहीं लेनी चाहिए। उसके बाद एक नोट करने वाली बात भी है, डू नॉट यूज़ बिफोर 18 ईयर। जो 18 साल के बच्चे होते हैं उन्हें भी ये दवाई नहीं लेनी चाहिए, यानी कि 18 साल से बिलो हो तभी आप इस दवाई का उपयोग करें, अन्यथा आप 18 साल से एज कम है तो आप इस दवाई को उपयोग में ना लें। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो में आप इस दवाई के बारे में सारी जानकारी जान गए होंगे। और अगर इस दवाई से रिलेटेड आपको कोई भी कमेंट हो या डाउट हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।